हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार पेपर में। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, और मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? जयपुर, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। इनकी मुख्य रूप से 3 कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। आज हम इसी कहानी पर चर्चा करेंगे, उसने कहा था। कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं? लहना सिंह, यह कहानी का नायक है। पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। जब कहानी का आरंभ होता है तो यह 12 वर्षीय लड़के के रूप में दिखाई देता है। सूबेदारनी, यह हजारा सिंह की पत्नी व कहानी के आरंभ में दिखाई देने वाली 8 वर्षीय लड़की है। हजारा सिंह सेना का सूबेदार। बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। वजीरा सिंह सेना का जवान। लप्टन साहब जर्मन जासूस है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा 12 वर्षीय सिख बालक के बीच वार्तालाप से होता है। इनके 8 वर्ष की जो बालिका है और बालक कितने वर्ष का है, इनके लड़का कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। इनकी जो वार्तालाप होती है वहीं से कहानी आरंभ होती है। दोनों ही बालक बालिका अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए हुए थे। बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई है, यानी कि क्या तेरी सगाई हो गई है? तो बालिका इसका कोई आंसर न देकर धत कहकर वहाँ से चली जाती है। दोनों बालक बालिका फिर दोबारा एक दूसरे दिन तीसरे दिन कहीं मिलते हैं और यही प्रश्न करते हैं, तब भी वह इसका कोई आंसर नहीं देती और धत कहकर चली जाती है। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध देते हुए कहा, हाँ हो गई, मेरी सगाई हो गई। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक जाता है और पूछता है, कब? लड़की कहती है, कल, देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ शाल। यह कहकर लड़की वहां से भाग जाती है, परंतु लड़के के मन को बहुत ठेस पहुंचती है। वह गुस्से में जो सामने से आता है उसको नाली में धकेल देता है। किसी छाबड़ी वाली की छाबड़ी गिरा देता है। सामने कोई कुत्ता मिलता है तो उसको पत्थर मारता है। इस तरह वह गुस्से में वहां से चला जाता है। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। इस बालक का नाम था लहना सिंह और बालिका सूबेदारनी के रूप में सामने आती है। कहानी का दूसरा भाग 25 वर्ष बाद शुरू होता है। अब लहना सिंह क्या है? युवा हो गया था और जर्मन के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों के रूप में भर्ती हो गया था। अब वह 70 राइफल के जमादार के रूप में कार्य करता था। अब कौन सी पोस्ट थी उनकी? 70 राइफल के जमादार के रूप में। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी के लिए घर आया हुआ था। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज में युद्ध शुरू हो गया और फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह को भी युद्ध में जाना है। हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम था? बोधा सिंह। अतः साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। तब तीनों चलने लगते हैं तो पीछे से सूबेदारनी आवाज लगाती है, कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर वह 25 वर्ष पहले की घटना याद दिलाती है। यह सुनकर लहना सिंह को भी 25 वर्ष पहले वाली बात याद आ जाती है। इस पर सूबेदारनी कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करे। यह बात सूबेदारनी
लहना सिंह को कहती है। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात ललन सिंह के दिल को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने अपने प्राणों की चिंता न करके सूबेदारनी के बेटे की जान बचाई, पर इस कोशिश में वह खुद क्या है, घायल हो जाता है। उसने बिना किसी को बताए अपने घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को सकुशल बैठा दिया। कहाँ बैठा दिया? गाड़ी में। सकुशल यानी कि अच्छी तरह पूरी सुरक्षा के साथ गाड़ी में बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, यानी कि मेरा नमस्कार बोल देना। जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। क्या कहा था? उसके पति और उसके पुत्र की रक्षा करने के लिए कहा था। सूबेदार पूछता ही रह गया, उसने क्या कहा था? इतने में गाड़ी चल पड़ती है। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा, क्योंकि काफी खून बह चुका था। मृत्यु निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई। ऐसा माना जाता है कि जब मृत्यु नजदीक होती है तो क्या है, सारी घटनाएं सामने, आंखों के सामने घूम जाती है। और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला वह था, उसने कहा था। इसके बाद अखबार में छपा, अखबार में क्या है, हेडलाइन के रूप में छपा, फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिंह राइफल जमादार सिंह। ये क्या है, जो है ये क्या है, हेडलाइन के रूप में छप गया। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय, उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को याद करते हुए उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। कहानी क्या है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।